अरे लास्ट क्लास इधर सुने, लास्ट क्लास जो होमवर्क दिया था वो करके आए होंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पेपर कर लेंगे। चलो इधर देखो, पहला क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था वो ठीक है, अमीटर का ये क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस इतना है 199.8 ओम और उसमें 50 डिवीजन है और हर डिवीजन क्रॉस होता है जब उससे इतना करंट पास कर रहा है, ठीक है। कितना करंट पास कर रहा है, तो ये देख रखा है कि जैसे ही 20 माइक्रो एम्पियर करंट पास करता है, माइक्रो एम्पियर करंट पास करता है तो एक डिवीजन क्रॉस हो जाता है। अब इसको शंट किया 0.2 ओम के रजिस्टर से, ठीक। तो हमें बताना है कि कितनी रेंज का अमीटर बना। पहले तो ये बताओ अमीटर कैसे बनाते थे गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से, अगर तुम्हें गैल्वेनोमीटर दिया हुआ, उस गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते कैसे थे? ये गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते थे? ये शंट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस लिख दिया RS, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिख दिया RG की वैल्यू 199.8 दे रखी है, RS की वैल्यू मेरे को 0.2 ओम दे रखी है, ठीक। अब बोल रहा है कि इस अमीटर जो बना, ये जो अमीटर बना, इस अमीटर की रेंज बतानी, मतलब यहां से कितना करंट ये माप पाएगा। मान लो ये I करंट माप पा रहा है, तो इधर से I आया तो इधर कितना जाएगा? इधर से IG जाएगा और इधर से कितना जाएगा? I माइनस IG। क्या ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? IG इंटू RG, और नीचे वाले का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? I माइनस IG इंटू RS। क्या इक्वेशन समझ में आई? गैलन हमेशा अमीटर में, जब भी गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना होगा ये एक ही इक्वेशन बनेगी हमेशा, ठीक है। 100% ऑफ द केसेस में यही इक्वेशन बनेगी जब भी गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाओगे, ठीक। अब IG की वैल्यू देखो, गैल्वेनोमीटर का IG जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होता था वो दे रखा है। कैसे दे रखा है? तो उसने बोला 50 डिवीजन है और हर डिवीजन क्रॉस तब होता है जब इतना करंट बहता हो। तो इसका मतलब IG की वैल्यू कितनी आ गई? ये क्वेश्चन पहले भी करें एक, कि इतने डिवीजन है, हर डिवीजन से इतना करंट बह रहा है, जल्दी बताओ IG की वैल्यू कितनी? 50 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर। क्या यही होगी? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो बन गया 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर, ठीक। तो IG की वैल्यू 1 दे रखी है। RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 199.8 दे रखा है, इज इक्वल टू I माइनस IG, ठीक है। अब सुनो, इसको शंट किया है 0.2 से, ये 199.8 का है, मेरे को निकालना है I, कैपिटल I निकालना है। तो कैपिटल I माइनस IG 1 दे रखा है, इनटू RS, शंट रेजिस्टेंस 0.2 है। क्या यहां से I सॉल्व कर सकते हो? I जो आएगा वो किस यूनिट में आएगा? मिली एम्पियर में। किस में आएगा? मिली एम्पियर, क्योंकि ये मिली एम्पियर पटके हैं, तो I जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो मिली एम्पियर में ही आएगा। क्या ये क्वेश्चन करके आए हो? ठीक है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर का अगला क्वेश्चन ये था, सॉरी अमीटर का अगला क्वेश्चन ये था, जिसमें बोला है कि एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस इतना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है और मैक्सिमम करंट उससे इतना है। गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट दे रखा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा, मतलब IG दे रखा है, RG दे रखा है, ठीक है। अब इसको शंट किया 10 ओम का रजिस्टर से, 10 ओम के रजिस्टर से शंट किया है, ठीक है। तो बताना है इस एमीटर की रेंज क्या होगी। क्या ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है? वापस से सारी की सारी वैल्यू पटकनी और कुछ नहीं। IG इंटू RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS। क्या इसमें सारी की सारी वैल्यू दी हुई है? देखो मैक्सिमम करंट कितना? 5 मिली एम्पियर इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना? 2990 इज इक्वल टू I माइनस IG कितना? 5 इंटू RS, शंट रेजिस्टेंस कितना? 10। क्या यहाँ से I सॉल्व कर लोगे? सेम पिछला क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज हुआ है। क्या कर लोगे? देन अगला ये आइडियल एमीटर बताया था। आइडियल एमीटर का मतलब क्या था बताओ जल्दी से। आइडियल एमीटर मतलब जिसका रेजिस्टेंस कितना हो? 0। आइडियल एमीटर मतलब जिसका रेजिस्टेंस जो होता था वो 0 होता था। और आइडियल एमीटर क्या हमेशा ट्रू वैल्यू मापता था?
अच्छा, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों अलग अलग वैल्यू होती थी, याद है? अमीटर हमेशा रीडिंग जो बताएगा वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा बताएगा कि कम बताएगा? कम बताएगा। ठीक, ये अपन ने अमीटर पढ़ा था। इसके बाद वोल्ट मीटर पढ़ा था। वोल्ट मीटर में क्या था? सिंपली कि ये गैलोनोमीटर है, गैलोनोमीटर से मैक्सिमम करंट आईजी जा सकता है। इसका मतलब वो मैक्सिमम जो माप पाएगा वो माप पाएगा आईजी इंटू आरजी प्लस आर। ठीक है, आर जो है ये इसके सीरीज में जोड़ा, जबकि गैलोनोमीटर से जब अमीटर बनाते थे तो कैसे जोड़ते थे? पैरेलल में। ठीक, देन यहाँ पे ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन होमवर्क था। देखो इधर क्या बोल रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है एक वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस इतना है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, ये गैलोनोमीटर का नहीं। अब वोल्ट मीटर क्या होता है? ये वोल्ट मीटर क्या होता है जल्दी बताओ? गैलोनोमीटर प्लस सीरीज में रेजिस्टेंस। क्या इसको वोल्ट मीटर बोलते थे? इसका रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 2000। इसको मेजर की, इसको यूज किया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए ए और बी पॉइंट के बीच में। ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए इस वोल्ट मीटर को यूज कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस 2000 ओम है। ठीक, अब बोल रहा है कि परसेंटेज डिफरेंस कितना होगा ट्रू वैल्यू में और रिकॉर्डेड वैल्यू में। जो ट्रू वैल्यू है ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल जो वैल्यू है, और जो रिकॉर्ड करके बता रहा है उसमें डिफरेंस कितना होगा। अब ऑब्वियसली बात बताओ, जो रिकॉर्ड करके बताएगा वो ट्रू वैल्यू से कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलो भाई, रिकॉर्डेड वैल्यू जो होगी वो ट्रू वैल्यू से कम होगी। अब ट्रू वैल्यू कितनी होगी? तो ट्रू वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया? ट्रू वैल्यू मतलब ऐसा मानो कि यहाँ पे वोल्ट मीटर है ही नहीं और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस माप लो। क्या पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो? कितना होगा? बोलो भाई, 20 वोल्ट आ गया। ट्रू वैल्यू आ गई 20, ट्रू वैल्यू आ गई 20 वोल्ट। ये शायद करा दिया था क्या? मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि 20 और को था कहीं क्वेश्चन। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन है तो गधेड़ो अभी तक बोले क्यों नहीं तुम? मेरे को ये वैल्यू से याद आया कि हाँ ये ट्रू वैल्यू 20 कहीं तो आई थी। अरे ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको डिलीट करते हैं। उधर देख रहे हैं कि यार अच्छा नया क्वेश्चन आया है। अगला क्या कह रहा? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पता करो जो कि इस गैलोनोमीटर के सीरीज में जोड़े जाए ताकि वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। क्या कह रहा? गैलोनोमीटर दे रखा है, गैलोनोमीटर का आईजी दे रखा है, आईजी दे रखा है 5 मिली एम्पियर। गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम। बोला इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस जोड़ूं? मान लिया आर जोड़ा, ताकि ये कितना वोल्टेज माप पाए? तो 0 से 5 मतलब मैक्सिमम कितना माप पाए? 5। अगर मैक्सिमम 5 माप पा रहा है इसका मतलब यहां से मैक्सिमम करंट आईजी गया होगा, हाँ कि ना? अब ये वोल्टेज मेरे को दे रखा है कि ये कितना माप पाए? बोलो भाई 5, 0 से 5 तक माप पाए, मैक्सिमम 5 माप पाए। अब ये कितना माप पाएगा जल्दी बताओ? यहां से करंट आईजी गया तो आईजी इंटू आरजी प्लस आर, क्या यही होगा? तो जो वोल्टेज लिखोगे वो लिखोगे आईजी इंटू आरजी प्लस आर। वोल्टेज की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी मापनी है? तो 5 मापनी है। आईजी की वैल्यू दे रखी है आईजी की वैल्यू दे रखी है 5 मिली एम्पियर इंटू आरजी की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस आर। क्या बता सकते हो? तो आर की वैल्यू मेरे हिसाब से ये 10 की पावर -3 इधर गया, 10 की पावर 3 बन गया, 999 आ गया। क्या ये समझ में आया? अरे क्या ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक चीफ वोल्ट मीटर मतलब एक सस्ता वोल्ट मीटर, ठीक है, एक सस्ता वोल्ट मीटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 30 ओम है, एक सस्ता वोल्ट मीटर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 30 ओम है, उसको कनेक्ट किया है एक सेल के जिसका ईएमएफ जो है वो 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। अब देखना, ध्यान सुनना, ये क्या कह रहा कि एक सेल था, ये सेल का ईएमएफ जो है वो 1.5 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, और इसके पैरेलल में यहां वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है 30 ओम। तो बताना इस वोल्ट मीटर की रीडिंग
अब सुनो, वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे निकालोगे? वोल्ट मीटर क्या करता है, अपने पोटेंशियल डिफरेंस, अपने दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा वो तो, ठीक है। अभी बताओ इस सर्किट में करंट कितना बहेगा, क्या करंट निकाल सकते हो? इस सर्किट में करंट बहेगा, वो करंट बताओ कितना नहीं बहेगा, जल्दी बताओ। आई कितना आएगा, जल्दी बताओ। इस सर्किट में जो करंट बहा, वो करंट की वैल्यू बताओ, करंट की वैल्यू कितनी होगी? सिंगल लूप है तो करंट की वैल्यू 1.5/35। क्या ये करंट बहेगा? अब ये करंट बहा तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस IR हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू IR, ये पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा। आई की वैल्यू कितनी, ये रही, इनटू R की वैल्यू कितनी, 30, ये 5 से ये 6 और ये 7, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9/7, ये आएगा। क्या समझ में आया? ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 9/7, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक। अगला, ये क्वेश्चन यहीं करा दिया था, ये क्वेश्चन करें, क्या कह रहा, वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। अगर वोल्ट मीटर आइडियल है, पहली चीज देखो, वोल्ट मीटर आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता था? 0। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता था वो अनंत होता था। अनंत होने का मतलब जहां वोल्ट मीटर लगाते तो क्या उसको ओपन ब्रांच बना देते थे? अब ये ओपन ब्रांच बना दो, ओपन ब्रांच बनाने का मतलब ये यहां से हटा दो, ऐसे ये हटा दिया। अब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मेरे को, ये है आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब, ठीक है। जिन दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकाल सकते हो? देखो ये 6000, ये 6000 कितने हो गए? अरे ये 6000 है, ये 300 है, तो ये आधा आधा बढ़ जाएंगे, आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 150। तो क्या यही है मापेगा? आइडियल है तो वो वही मापेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो पहला केस जब आइडियल है तो डेल्टा V की वैल्यू 150 आ गई। अगला क्या कह रहा, वोल्ट मीटर अगर आइडियल ना हो के वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 1200 है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 1200 है, ठीक है। इसको 1200 मत करो, इसको क्या करो, थोड़ा इजी रखना, 12000 कर दो। क्या कर दो? 12000, ठीक है, इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। इधर सुनो, ये 12000 कर दो। अब सुनो, ये 6000 की जगह ये 6000 है और ये 12000, ये दोनों किसमें हो गए? अरे ये 6000 है और ये 12000 किसमें हो गए? पैरेलल में। पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2/3 इंटू 6000, क्या 4000 आ जाएगा? तो ये सर्किट में ये बन गया 4000 और ये बन गया 6000, क्या टोटल 10000 हो गया? टोटल 10000 हो गया रेजिस्टेंस। तो यहां से देखो वोल्टेज 300 है, क्या करंट बता पाओगे? करंट कितना होगा जल्दी बताओ, यहां से करंट कितना जाएगा जल्दी बताओ? या वोल्टेज डिवाइड करना, सीधा वोल्टेज डिवाइड कर दो। इधर सुनो, ये ऐसा है, ये 4000, ये 6000, ये 300। वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस ही तो वोल्टेज बताएगा, इसके अक्रॉस। क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज बता सकते हो? अरे हाँ कि ना? इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालोगे? 300 देखो बड़ा है तो 300 ड्रॉप होना है, 300 ड्रॉप होना है, तो यहां कितना ड्रॉप होगा निकाल सकते हो? इसके अक्रॉस मान लिया डेल्टा V, ये डेल्टा V कितना आएगा फटाफट बताओ, डेल्टा V की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा V की वैल्यू कितना ड्रॉप होना है? 300। किस रजिस्टर के अक्रॉस? 4000 के अक्रॉस, अपॉन टोटल कितना? 10000। क्या ऐसे निकालते थे? ये 3 0 से 3 0 गया, 0 से 0 गया, ये 30 120 आ गया। कितना आ गया? 120। तो ये 120 वोल्टेज जो होगा वो रीडिंग बताएगा, ठीक। अगला नेक्स्ट टॉपिक इधर देखें, नेक्स्ट टॉपिक मीटर ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मीटर ब्रिज। इधर देखें, मीटर ब्रिज पढ़ने से पहले क्या हमने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता था कि मान लो ये एक रजिस्टर है R1, ये दूसरा रजिस्टर है R2, ये तीसरा रजिस्टर है R3, ये चौथा रजिस्टर है R4,
और इनके बीच में ये एक और रजिस्टर लगा हुआ है R5। अगर मान लो यहां से करंट आई आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इससे कोई करंट ना जाए, R5 से कोई करंट ना जाए, तो क्या कंडीशन होती थी कि R5 से कोई करंट ना जाए? क्या इनका रेशो बराबर इनका रेशो होना चाहिए था? R1 बाय R2 जो है यही रेशो बराबर होना चाहिए था R3 बाय R4 के, तो R5 से कोई करंट नहीं जाता था। क्या ये याद है? अब यही सेम प्रिंसिपल मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज इनफैक्ट यही क्वेश्चन है, ऐसा समझो कि यही मीटर ब्रिज है। अब सुनना, मीटर ब्रिज क्या काम आता है, इधर सुने, मीटर ब्रिज क्या काम आता है? जैसे इधर सुनो, गैल्वेनोमीटर क्या काम आता था? करंट मौजूद है या नहीं है क्या ये आइडेंटिफाई करने के लिए। और दूसरा जो था वो स्मॉल करंट, स्मॉल करंट मतलब माइक्रो एम्पियर से मिलियो एम्पियर वाले जो करंट होते थे, क्या उनको माप पाते थे? अमीटर क्या काम आता था? करंट मापने के लिए। अमीटर क्या काम आता था? करंट माप। वोल्ट मीटर क्या काम आता था? पोटेंशियल डिफरेंस मापने के। ऐसे ही मीटर ब्रिज क्या काम आता है? इधर सुने, मीटर ब्रिज क्या काम आता है? तो मीटर ब्रिज रेजिस्टेंस मापने के काम आता है। मीटर ब्रिज जो है वो अननोन रेजिस्टेंस बताता है, मतलब अगर कोई तार दे दिया और बोला कि इसका रेजिस्टेंस कितना है बताओ, तो वो मीटर ब्रिज की हेल्प से बता सकते हो। अननोन रेजिस्टेंस, अगर आपको कोई वायर दे दिया जाए और बोले उस वायर का रेजिस्टेंस बताओ, तो वो मीटर ब्रिज की हेल्प से बता सकते हो। अब कैसे बताएंगे मीटर ब्रिज की हेल्प से? इधर देखें, मीटर ब्रिज का कुछ सेटअप ऐसा होता है, मीटर ब्रिज का सेटअप ऐसा होता है, मैं दिखा देता हूं, एक मिनट, इधर देखो। इधर सुने, अरे मीटर ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये तो लकड़ी का फट्टा लगा हुआ है, ठीक है, सिंपल एक लकड़ी का फट्टा लगा हुआ है, इसके ऊपर ये कॉपर की प्लेटें लगी हुई है, ठीक है, पतली पतली सी कॉपर की प्लेटें लगी हुई। ये कॉपर की ऐसे ये प्लेट है, फिर ये ऐसे प्लेट है, और बीच में ये एक और प्लेट है, यहां बीच में ये गैप है छोटे छोटे से। यहां पे ये स्क्रू है, ये कैसे स्क्रू है जो अभी मैंने गैल्वेनोमीटर में बताए थे। गैल्वेनोमीटर में जो स्क्रू बताए थे, ये गैल्वेनोमीटर में ये गैल्वेनोमीटर में जो ये स्क्रू बताएं, ऐसे स्क्रू होते हैं उसमें भी, ठीक है। इसको इनको कसोगे, यहां पे गैप बन जाएगा, और फिर वापस इधर ऐसे कसोगे तो ये वापस बंद हो जाएगा, जैसे नट बोल्ट होता है सिंपल, ठीक है। तो वैसा ही है ये भी। तो यही स्क्रू यहां लगे हुए हैं, ये स्क्रू यहां पे लगे हुए हैं, ये और ये, ठीक है। और ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये तो एक तरह से समझो कि अपन ने नेल ऐसे गाड़ दिए, मतलब कील ठोक दिए, ये फिक्स कर रखे हैं ये वाले। इन दोनों के बीच में, यहां कॉपर स्ट्रिप के बीच में यहां पे एक अपन ने तार लगा रखा है। ये तार जो लेंथ होती है, लेंथ जो होती है 1 मीटर होती है, यूजुअली कितनी होती है? 1 मीटर। ये लेंथ जो होती है ये 1 मीटर होती है, ठीक। अब मीटर ब्रिज का यूज क्या था, जल्दी बताओ, मीटर ब्रिज का क्या यूज था? अननोन रेजिस्टेंस। मान लो मेरे को एक तार दे दिया और बोला कि उस तार का रेजिस्टेंस बताओ। मान लो एक तार दे दिया और उस तार का रेजिस्टेंस बताओ, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनो। उस तार को मैंने यहां पे इसके बीच में और इसके बीच में ऐसे कनेक्ट कर दिया। जिस तार का रेजिस्टेंस निकालना उन दोनों को मैंने उसको यहां पे कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। यहां पे इस गैप में मैंने क्या करा, एक नॉन रेजिस्टेंस लगाया। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि वो रेजिस्टेंस मेरे को पता होगा कि कितना ओम है,
ठीक है, यहां पे अपन एक नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं, कैसे लगाते हैं अभी दिखा दूंगा, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पे एक अपन रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ जिसका पर्पज ये है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहां पे जो रेजिस्टेंस लगाओगे पता होना चाहिए कि कितना है। ठीक, फिर क्या करते हो, ये बोल्ट बचा, यहां से क्या करते हो, ऐसे एंड से अपन एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर से आगे यहां पे ऐसा वायर, ये पेन टाइप, ऐसा पेन टाइप होता है, उसको बोलते हैं जोकी। जोकी भी दिखाना पड़ेगा, रुको। ये ऐसा जोकी होता है, इधर सुनो, अरे पेन टाइप है, ऐसा समझो पेन। ठीक है, अब ये मेटल का बना होता है, इधर सुनो, पेन टाइप, इसके पीछे से ये स्क्रू ऐसे निकल जाएगा, मतलब खुल जाता है ऐसे, इसमें वायर फंसा और फिर वापस स्क्रू को ऐसे टाइट कर दो। अरे ये वायर को ज्वाइन करने का ये यहाँ पे जंक्शन है। ठीक है, और ये सामने एक ये तो जस्ट ऐसे स्लाइडर होता है, मतलब ऐसे जैसे ये टिप है वैसे ये टिप होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जोकी। इसको क्या बोलते हैं, जोकी। ठीक है, इधर सुने, तो ये देखो यहां पे, यहां से अपन ने क्या कनेक्ट करा, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से यहां पे क्या कनेक्ट करा, जोकी। अब ये जोकी का यहां पे ये वो वाला सिरा जो कनेक्ट करोगे। ठीक है, अब सुनना, यहां इस जोकी को लाके यहां पे टच करा दिया मैंने, इस वायर में यहां ले जाके टच करा दिया। ठीक है, इस वायर को यहां ले जाके टच करा दिया। अब सुनना एक मिनट, इस सर्किट को आप ढंग से देखना, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक वायर का सेगमेंट ये, एक वायर का सेगमेंट ये, और बीच में एक और ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां क्या करा, एक मिनट सुनना, यहां पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये मीटर ब्रिज का पूरा सेटअप बन गया। ये मीटर ब्रिज का पूरा सेटअप बन गया। अब क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, इधर सुनो, क्या होना चाहिए, यहां से ऐसे करंट गया 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 गया, यहां से करंट जाने के कितने रास्ते, बोलो भाई, दो। कौन कौन से दो, एक ये और एक ये, हाँ कि ना। अब ये वाले रास्ते से, इधर सुनना, ये रास्ते से करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहां पे एक और जंक्शन आ गया, ऐसे यहां पे ये गया 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 ये कोई जंक्शन आ गया। ठीक है, क्या यहां तक पल्ले पड़ा। अब ये दिख रहा है कहीं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप दिख रहा है तुम्हें, कैसे देखो, बैटरी से दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। कौन से दो रेजिस्टेंस, एक ये वाला एक ये वाला, बैटरी से दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं ऐसे, ये देखो, एक ये वाला एक ये वाला। फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फिर दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और पांचवा रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे बीच में जुड़ा हुआ है, देखो ये, हाँ कि ना। अब मान लो मैंने जो कि अभी यहां टच करा, फिर यहां टच करूं, फिर यहां टच करूं, कोई ना कोई पॉइंट इस वायर पे ऐसा आएगा जहां पे ये जो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हुआ, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर क्या बताता था कि कोई करंट बह ही। तो जब यहां पे जो कि टच करी, इसका मतलब इसमें से कोई करंट नहीं बह रहा, इसका मतलब इसमें से कोई करंट नहीं बह रहा, तो यही तो पांचवा रजिस्टर था, इसमें से कोई करंट नहीं बह रहा, इसका मतलब क्या बराबर होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होना चाहिए, इसके और इसके। क्या मीटर ब्रिज का फंडा समझ में आया। ये जो कि यहां टच कराऊं करंट बह रहा है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन तो है पर ये बैलेंस नहीं है, ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये नहीं है, तभी इसमें से करंट बहेगा। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा। अगर कहीं टच कराया और इसमें से करंट नहीं बह रहा, इसका मतलब क्या है कि इस पांच वाले में से कोई करंट नहीं बह रहा, इसका मतलब ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये होना चाहिए। अब यही सर्किट मैंने यहां बना रखा, देखो एक मिनट, इसको देखो, ये रेजिस्टेंस अपना अननोन रेजिस्टेंस है जो P और Q के बीच में लगा हुआ, ये रहा P और Q, ये पॉइंट P ये Q। ये रेजिस्टेंस अपना नॉन रेजिस्टेंस है जो पता है कि वैल्यू कितनी है। ये वो वायर है 1 मीटर वाला, ये यहां से गैल्वेनोमीटर लिया और ये जोकी से कनेक्टेड है, जे मतलब जोकी है, ठीक है, ये जोकी से कनेक्टेड है। अब सुनो, अगर मान लो ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बोल देता हूं कुछ, मैं इसको क्या नाम दे दें, P,
और इस रेजिस्टेंस को नाम दे देता Q। तो ये RX बटे P इक्वल टू R बटे Q हो जाएगा। तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जाने वाला नहीं है। क्या समझ में आया? ठीक है, ये P और Q यहाँ नाम दिए हुए हैं, तो यहाँ नाम और चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करें, वो कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ नाम अलग रख दो, RX R है ना, तो ये रख दो R1 R2 या R3 R4 बेस्ट है। ठीक है, इधर सुनो R3 R4। तो क्या रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, जल्दी बताओ। RX बाय R3 इक्वल टू R बाय R4। क्या ये पल्ले पड़ा? ये रेशियो बराबर होगा तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट बहने वाला नहीं है। अब सुनना, ये चीज मुझे पता है सर, ये रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो वायर दिया हुआ है। ध्यान सुनना, यहां दिख रहा होगा कि यहां पे एक वायर लगा है, इसके साथ साथ यहां पे एक स्केल लगा होता है। क्या लगा होता है? स्केल। उस स्केल के ऊपर ये वायर, ये जो तार है, ये तार जो है इस स्केल के ऊपर यहां पे एक स्केल लगा हुआ 1 मीटर लंबा। अरे वो पीले वाला स्केल देखा है 1 मीटर लंबा? पीले वाला स्केल देखे हो? पीले वाला एक स्केल आता है 1 मीटर लंबा ऐसे। ठीक है, तो वो स्केल यहां पे लगा रखा है। ठीक, अब सुनना, ये स्केल का क्या फायदा है? स्केल का फायदा ये है कि मैं ये लंबाई माप पाऊंगा कि ये जो कि कहां रखूं ताकि इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है। तो ये लंबाई मान लो L1 आई, ये लंबाई कितनी आई? ये लंबाई आई L2। L1 और L2 का सम कितना है? 1 मीटर। अभी तो समझाया हूं। L1 और L2 का सम कितना है? 1 मीटर। तो इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? इस वायर का रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस देखना, इसका रेजिस्टेंस लिखोगे रो L1 बाय A। A इसका एरिया, L1 इसकी लंबाई, रो इसकी रेजिस्टिविटी। क्या ये पल्ले पड़ा? R4 क्या लिखोगे? R4 इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। रो L2 बाय A। क्या ये पल्ले पड़ा? अगर वायर का हर जगह एरिया सेम है तो ये ए सेम होंगे, रेजिस्टिविटी सेम है तो ये रो सेम होंगे। एरिया सेम नहीं है तो एरिया अलग हो जाएंगे। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ठीक है, अब ये अगर बराबर करोगे रेशियो तो देखना क्या टर्म आएगा, RX बाय रो L1 बाय A इक्वल टू R बटे रो L2 बाय A। क्या यही बन रहा था? यहां से दिख रहा होगा A कैंसिल, रो कैंसिल। ये क्या आ गया? RX बाय L1 इक्वल टू R बाय L2। अब इसमें से क्या क्या चीजें पता है? क्या R पता है? ये R तो नॉन रेजिस्टेंस है जो बताया था। क्या L1 पता है? ये L1, ये लंबाई बता सकते हो जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है। L2 पता है? अरे ये पता है तो ये भी पता है। ये सारी चीजें पता है, ये सारी चीजें पता है, तो मैं तो क्या यहां से RX निकाल सकते हो? ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। मीटर ब्रिज का इतना सा ही फंडा है, यहां से अननोन रेजिस्टेंस अपन ने निकाल दिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, इधर सुनो। ये नॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? नॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, इधर देखें। इधर सुनो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ऐसा कुछ, ये एक डब्बा है जिसमें रेजिस्टेंस है, मतलब ऐसा समझो। ठीक है, अब इधर सुनना, यहां पे कुछ की दिख रही होंगी। ठीक है, अब ये की कुछ नहीं है, सिंपली ऐसे घुमाओ और ऐसे खींच लो, बाहर आ जाती है। ठीक है, ये की कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे थोड़ी सी घुमाओ और ऐसे खींच लो। जैसे इसको ऐसे खींचोगे यहां गैप बन जाएगा। ऑब्वियसली ये क्या है, ये किसी यहां पे होल के अंदर ऐसे गई हुई है, उनको ऐसे खींच लोगे बाहर तो एक गैप बन जाएगा यहां पे। ठीक है, अब इन की के नीचे यहां पे डेटा लिखा हुआ है, देखो 1000, 500, 200, 200, 100, 50, अनंत, और यहां पे कुछ कुछ वैल्यू हो गई, 1, 1, 2, 2, 3, ऐसे कुछ कुछ वैल्यू लिखी हुई है सारी। ठीक, अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, इसका मतलब क्या है, इधर सुने। मान लो एक वायर लाऊं, ध्यान से सुनना, एक वायर लाया, यहां पे कनेक्ट करा। ठीक है, यहां से एक दूसरा वायर ऐसा करके निकाल दिया।
ठीक है, और ये बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर रखा है, चलो ऐसे। अभी सुनना, करंट का क्या होगा, यहां से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वापस ऐसे दौड़ का जाएगा। ठीक है, डिले तो पीछे ही बैठा कर, इधर सुने, ये यहां से ऐसे ये कनेक्टेड है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करेगा, तो यहां से करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और वापस ऐसे आ गया। पर अब जैसे ही इसमें से मान लो ये एक स्विच मैं निकाल दूं, ये वाला स्विच मैंने यहां से ऐसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, क्या करंट ऐसे सीधा सीधा जा पाएगा? बोलो भाई, क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि मैंने बताया ना, यहां पे जैसे ये बाहर निकालूंगा यहां पे एक होल बन जाएगा। तो ये प्लेट, अभी सुनो, अभी ये प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्शन में है इस स्विच के थ्रू। ये वाली प्लेट कॉपर की और ये प्लेट कॉपर की आपस में कनेक्टेड है इस स्विच के थ्रू। जैसे ये स्विच बाहर निकाल दूंगा, इन दोनों के बीच में गैप बन जाएगा। अरे ऐसा कुछ है, ये जैसे इतना इजी सा तो है, ये कॉपर की प्लेट, ये कॉपर की प्लेट और दोनों ऐसे कनेक्टेड है, ये बीच में स्विच है। अभी ये कनेक्टेड है, देखो मैं क्या बोला, समझ में आया? ऐसे रुको, ऐसे ये कनेक्टेड है, अभी देखो कैसा, ये इधर कॉपर की प्लेट, ये इधर कॉपर की प्लेट और बीच में ये स्विच, ठीक है। जैसे ये स्विच बीच में से निकाल दूंगा, ये ऐसा बन गया। अब इधर से इधर या इधर से इधर करंट जाने वाला, बीच में गैप है, अरे पल्ले पड़ा। अब सुनना, होता क्या है, इसके नीचे इस या जैसे ये स्विच है, तो इस स्विच के नीचे क्या होगी, ऐसे एक कॉइल होगी ऐसे। अब जैसे इस स्विच को तुम निकाल दोगे, जैसे ही इस स्विच को तुम निकाल दोगे, करंट यहां से इस कॉइल के थ्रू जाएगा, वापस इस कॉइल से आएगा और ऐसे जाएगा, डायरेक्ट यहां से यहां नहीं कूदेगा। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस यहां पे ये 200 लिख रखा है, इसका मतलब इस कॉइल का रेजिस्टेंस 200 ओम है, नीचे जो कॉइल लगी हुई है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो ये सर्किट में जैसे ही ये स्विच निकाल लूंगा, इस सर्किट में यहां से यहां करंट आएगा, यहां से यहां करंट आएगा, करंट ऐसे घूमेगा और फिर वापस ऐसे निकल गया। तो इस सर्किट में अब करंट, सॉरी रेजिस्टेंस कितना आ गया? बोलो भाई, 200 ओम। ये स्विच जैसे निकालूंगा, जो स्विच निकाला उतना रेजिस्टेंस आ गया। ये 200 निकाला, ये 200 निकाला, तो ये 200 और 200 सीरीज में है, 400 बन गए। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो इस बॉक्स में से जो जो रेजिस्टेंस निकालते जाओगे सर्किट में, उतना उतना रेजिस्टेंस आता जाएगा। तो ये नॉन रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। मतलब इसमें से स्विच जो निकालोगे उसके अकॉर्डिंग पता है कि ये इतना रेजिस्टेंस है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? हाँ जी, अब इधर सुना, ये जो आर नॉन था, ये रेजिस्टेंस बॉक्स ही है, यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ, मतलब कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ वो पता है, सिंपल सी भाषा में, ठीक। अब इसको पढ़ें, इधर सुने, हाँ जी, अब पढ़ें इसको। मीटर ब्रिज, इसका मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, फंडा क्या है, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही है, ठीक है, सेम फंडा है। क्या है, काम आता है, तो पहली लाइन वो लिख रखी है, क्या काम आता है, ठीक है। ये जो तार है 1 मीटर वाला, ये तार किस मटेरियल का बना होता है, ये याद रखना है, मटेरियल, ठीक है। तार जो है वो किस मटेरियल का बना होता है वो लिख रखा है, वो याद रखना है। क्यों बना होता है उस मटेरियल का, तो वो भी याद रखना है, ठीक है। देखो पढ़ो, मेरी तरफ मत देखें, इधर इधर पढ़ो, इधर लिख रखा है, हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, दोनों में लिख रखा है, पढ़ो, एक ही में पढ़ना है। क्या ये पढ़ लिए? क्या ये पढ़ लिए?
अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट मीटर ब्रिज में एंड करेक्शन, इधर देखो एंड करेक्शन। अब एंड करेक्शन क्या है इधर सुने, अभी मीटर ब्रिज में जो कनेक्शन कर रहे थे, सुनना, ये तार जो है इधर देखो, तार जो ए और बी के बीच में लगाया हुआ है, ये तार की लंबाई कितनी होती है, बोलो भाई, ये 1 मीटर है। पर लगाने के लिए क्या करोगे, तार लोगे और एक्स्ट्रा इसके सराउंडिंग में ऐसा सर्कल बनाओगे ताकि तार वहां फिक्स रहे, फिर कसोगे। बी पे भी क्या होगा, ऐसे सर्कल बनाओगे, मतलब जैसे किसी नट के अराउंड तुम्हें तार पलटना है तो कैसे पलटते हो, नट लेते हो उसके अराउंड ऐसे घुमाया फिर उसको फिक्स कर देते हो, और ऐसे ही तो करते हो। तो यहां पे भी अगर ये तार फिक्स करना है ए पॉइंट पे, तो क्या करूंगा, इस तार को इसके चारों तरफ ऐसे पलटूंगा, फिर ऐसे फिक्स कर दूंगा, इसमें भी चारों तरफ ऐसे तार पलटूंगा और फिर फिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो इफेक्टिव लंबाई, तार की जो इफेक्टिव लंबाई है, वो इफेक्टिव लंबाई अब 1 मीटर ना होके 1 मीटर से ज्यादा हो जाएगी। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा, 1 मीटर तो ये लंबाई है यहां से यहां तक, ये जो एक्स्ट्रा तार लगा वो 1 मीटर से कुछ ज्यादा होगा। वो जो एक्स्ट्रा वायर है, उसी एक्स्ट्रा वायर के लिए अपन ने यहां पे ये पढ़ रहे हैं एंड करेक्शन। अब क्या करा, 1 मिनट इधर सुनो, मान लो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट ध्यान रखें, ए और बी पॉइंट में बार बार बोलता जाऊंगा, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। ए पॉइंट पे जो तार की एक्स्ट्रा लंबाई यूज हुई उसको फिक्स करने के लिए वो x1 है, वो कितनी है, x1। बी पॉइंट पे जो तार की एक्स्ट्रा लंबाई यूज हुई तार को फिक्स करने के लिए वो x2 है। तब तार की टोटल लंबाई कितनी हो गई, 1 प्लस x1 प्लस x2। ये समझ में आया। अब जो कि अगर यहां नल पॉइंट दे रहा है, जो कि यहां नल पॉइंट का मतलब यहां पे डिफ्लेक्शन 0 बता रहा है, ये नल पॉइंट आज की क्लास में बहुत काम आएगा। नल पॉइंट का मतलब डिफ्लेक्शन यहां 0 बता रहा है, डिफ्लेक्शन 0 बताने का मतलब ये रेजिस्टेंस बाय ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बाय ये रेजिस्टेंस बराबर है, ये रेशो बराबर है। तो अब नल पॉइंट दे रहा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे जल्दी बताओ, रो एजे बाय ए या फिर रो एजे प्लस x1 बाय ए। ये लंबाई मान लो एजे, ये बोलूंगा यही शब्द बोलूंगा, ये ए लिखा है, ये क्या लिखा है, जे, तो ये लंबाई क्या बोल दी, एजे। ये लंबाई क्या बोल दूंगा, जे बी, क्या बोल दूंगा, ठीक है, ये एजे ये जे बी। अब ये लंबाई कितनी है, ए से जे तक जो टोटल इफेक्टिव वायर है वो वायर है कितना, एजे प्लस x1। वो x1 कहां से आया, ये समझ में आया, वो एक्स्ट्रा वायर जो यहां पलटा है, ये वायर कितना हो जाएगा इफेक्टिव, ये बताओ, JB प्लस x2, पल्ले पड़ा। अब रेजिस्टेंस का रेशियो क्या लिखोगे, ये बटे ये लेंथ, क्योंकि एरिया और रो तो कट जाना है, तो ये बटे ये लेंथ कितनी लिखोगे, बोलो भाई, AJ प्लस x1, ये लेंथ कितनी लिखोगे, JB प्लस x2। ये समझ में आया। तो जब एंड करेक्शन लोगे, कुछ नहीं बोला जाएगा तो एंड करेक्शन नहीं लोगे, पर अगर क्वेश्चन में एंड करेक्शन दिया हुआ तो एंड करेक्शन लोगे, ठीक है। अब देखो, इधर सुनो, मान लो ये वाला रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस कितना है, बोलो भाई, ये रेजिस्टेंस कितना है, ये लेंथ कितनी होगी, AJ प्लस x1, ये लेंथ कितनी होगी, JB प्लस x2। तो ये जो बैलेंस है, अगर ये बैलेंस है तो मतलब ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये होगा। तो ये क्या लिखोगे, R1 अपॉन AJ प्लस, और ये क्या लिखोगे, R2 अपॉन JB प्लस x2, क्या ये लिखोगे। और R1 और R2 दोनों नोन है, R1 और R2 दोनों क्या है, नोन। दोनों रेजिस्टेंसेस जो है लगाए वो नोन है, मतलब दोनों जगह रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए। क्या बोला, पल्ले पड़ा। इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। पढ़े यहां से देखो, द लेंथ ऑफ वायर AB इज 100 सेंटीमीटर। AB वायर की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर, जो कि बताया 1 मीटर होती है। पर कनेक्शन बनाते वक्त A और B पे कनेक्शन बनाते वक्त कुछ एक्स्ट्रा
कुछ एक्स्ट्रा लेंथ यूज की जाएगी कनेक्शन बनाने के लिए। ऑब्वियसली ए और बी के बीच की जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है, पर ए और बी पे वायर के कनेक्शन बनाने के लिए वायर की कुछ एक्स्ट्रा लेंथ यूज की जाएगी। ठीक है, सिंपल भाषा में जो वायर की इफेक्टिव लेंथ है ए बी वायर की, वो अब 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ कि ना? अगले इधर सुनो, द एंड करेक्शन कैन बी मेजर्ड यूजिंग टू नॉन रेजिस्टेंस R1 और R2। अब जो एंड करेक्शन है मतलब जो एक्स्ट्रा वायर यूज हुए हैं वो माप सकते हो, एक्स्ट्रा वायर कितना कितना यूज हुआ वो माप सकते हो। किसकी हेल्प से? दो नॉन रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2। अगर मेरे पास दो नॉन रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2 तो वो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी यूज हुई वो बता सकते हो। ठीक है, कैसे बताओगे? तो इधर सुनो, R1 और R2 रख दिए इनकी जगह पे। देखो पिछले सर्किट में RX कहां रखा हुआ था, उसकी जगह R1 रख दिया। R जहां रखा हुआ था उसकी जगह R2 रख दिया। क्या पिछला सर्किट याद है? तो RX की जगह R1 रख दिया, R की जगह R2 रख दिया। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है जब AJ की लंबाई X1 है, AJ की लंबाई X1 है, ये लंबाई जब X1 है तो गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? R1 बाय, बोलो भाई, AJ प्लस ये एंड करेक्शन, ये किसके बराबर होगा? ये कितना था? R2 अपॉन ये लंबाई प्लस एंड करेक्शन। अब उसने एंड करेक्शन A और B लिए। एंड करेक्शन क्या लिए? A और B, मतलब यहां A लंबाई एक्स्ट्रा है, यहां B लंबाई एक्स्ट्रा है। अरे समझ में आया? ये यहां लिख रखा देखो, R1 अपॉन ये, R2 अपॉन ये। X1 और X2 क्या है? अब AJ जो था वो X1 बोला और जो JB था वो X2 बोला। एंड करेक्शन कितने कितने लिए? A और B। यहां पे एक्स्ट्रा लंबाई इतनी है, यहां एक्स्ट्रा लंबाई इतनी है। क्या लिखोगे जल्दी बताओ? R1 अपॉन क्या? R1 अपॉन क्या? X1 प्लस A। क्या यही लिखोगे? इक्वल टू R2 अपॉन क्या? X2 प्लस B। हाँ कि ना? X2 प्लस B। अब ये X2 क्या लिख सकते हो? अगर टोटल 100 है वो 100 माइनस X1 तो वो X2 आ गया प्लस B। ये जो चीज है ये क्या लिखी हुई है? 100 माइनस X1। क्या समझ में आया? तो R1 बाय R2 कितना आ गया? देखो R1 बाय R2 यही आ गया। क्या पहली इक्वेशन समझ में आई? इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल क्या है? क्या ज्ञात करना चाह रहे हो? एंड करेक्शन। क्या वेरिएबल है? ए और दो वेरिएबल है उस इक्वेशन में, तो अभी इस इक्वेशन से सॉल्व होने वाला। अब अगली बार क्या करा, इधर सुनो, जो यहां पे R1 रखा हुआ था, जो यहां पे R1 रखा हुआ था और यहां R2 रखा था, उनको पलटा दो। अरे सही है, ये पलटाओगे ऐसे तो फिर से ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये होना चाहिए। हाँ कि ना? अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो ए और बी जहां पे एंड करेक्शन है ए और बी पे रेस्पेक्टिवली, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनो, अब क्या करा, R1 और R2 की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर दी, अदला बदले कर दी। R1 और R2 की जो पोजीशन है वो अदली बदली कर दी। तो अब जो नल पॉइंट है, दिस टाइम नल पॉइंट जो है वो X2 पे ऑब्टेन हुआ। कितने पे मिला? X2 पे। अब ये X2 है तो बताओ ये टोटल लंबाई इफेक्टिव कितनी हुई? X2 प्लस A, X2 प्लस, और ये कितनी होगी? 100 माइनस X2 प्लस B। ये समझ में आया? फिर से यही रेशियो ये लिख रखा है। अरे वो X2 दूसरा है, वो X2 रेस X2 का कोई लाना। अब सही है? हाँ। क्या ये यहां से सेकंड इक्वेशन समझ में आई? ये दोनों इक्वेशनों से क्या निकाल सकते हो? ए और बी एंड करेक्शन निकाल सकते हो। क्या ये पल्ले पड़ा? क्या ये पल्ले पड़ा?
ये यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, पढ़ लो। इंग्लिश वाला मैंने बता दिया, हिंदी वाला खुद पढ़ लो। जो अभी समझाया पूरा का पूरा वही लिख रखा है, पढ़ो। हाँ जी, ये पढ़ लिए होंगे। अरे ये समझ में आया क्या? करो पहला क्वेश्चन। एंड करेक्शन नेग्लेक्ट करना है, लिख रखा है क्वेश्चन में। एंड करेक्शन मान्य नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में लिख रखा है। ये वर्ड भी ध्यान रखोगे, इधर देखें, ये जो ब्लू में अभी मार्क कर रखा है वो वर्ड ध्यान रखोगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वर्ड आ जा रहा है, इसका मतलब वो रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इधर देखें। एक तार जिसका डायमीटर इतना है, जिसकी लंबाई इतनी है, उस तार को कनेक्ट किया है मीटर ब्रिज के एक स्लॉट में, और एक नॉन रेजिस्टेंस 300 ओम जो है वो दूसरे स्लॉट में लगा दिया है। दो ही स्लॉट होते थे जहां पे कनेक्ट कर सकते थे चीजें। ठीक है, तो एक स्लॉट में तो अपन ने मीटर ब्रिज में, इधर देखो, मीटर ब्रिज में एक स्लॉट में तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, एक ये नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहां पे ये तार है ऐसे, और यहां पे ये गैल्वेनोमीटर से ये जो कि कनेक्ट करते थे। ठीक है, अब ये लंबाई कितनी दे रखी है,
यार बोलो यार, 75 सेंटीमीटर। एजे 75 सेंटीमीटर दे रखा है, एजे यही होता था, 75 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये कितना होगा बोलो 25। ये आर नॉन है, नॉन रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 300। क्या ये निकाल सकते हो? ये बटे ये इक्वल टू ये बटे ये होना चाहिए, तो यहां से आर नॉन निकल गया होगा। आर नॉन कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, सॉरी आर अननोन कितना होगा जल्दी बताओ। आर अननोन, आर अननोन कितना हो जाएगा 300 बटे 25 इंटू 75, ये आ गया आपका 900 ओम। कितना ओम आ गया 900। अब 900 ओम आ गया रेजिस्टेंस पर, मेरे को रेजिस्टेंस कहीं पूछा ही नहीं, मेरे को रेजिस्टिविटी पूछिए। अब रेजिस्टेंस पता है, लेंथ पता है, एरिया पता है, क्या रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो? आर इक्वल टू रो एल बाई ये यूज करेंगे। ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये चीज पता है, रेजिस्टिविटी निकालनी। क्या निकाल सकते हो? एरिया बताओ, एरिया कैसे लिखोगे वायर का? डायामीटर दिया है तो क्या एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा? एक वायर जिसका डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 ही तो होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी रेजिस्टिविटी आ जाएगी। क्या यहां से कैलकुलेट कर लोगे? ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये करें, रियोस्टेट मतलब वही रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, रियोस्टेट मतलब जो अभी रेजिस्टेंस बॉक्स जो नॉन वाला था वो नॉन रेजिस्टेंस, ऐसे समझो। करंट नॉन रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा? यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स बना हुआ है क्या एक्स्ट्रा? रुको एक मिनट, रियोस्टेट नहीं बना हुआ। करो जल्दी करो। अच्छा एक मिनट इधर सुना, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। इधर देखें, मान लो ऐसा सर्किट है, इधर देखें,
इधर सुने, इधर देखो, अगर ये गैल्वेनोमीटर से रीडिंग 0 है, अगर ये गैल्वेनोमीटर से रीडिंग 0 है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बाय ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये बाय ये होना चाहिए। और रेजिस्टेंस में हमें पता है कि इसकी रेजिस्टिविटी सेम, इसका एरिया सेम, इसका एरिया सेम, तो क्या ये बाय ये लेंथ इक्वल टू ये बाय ये लेंथ आना चाहिए? हाँ कि ना? अब ये लंबाई मान लेता हूं x1, तो ऑब्वियसली ये लंबाई जो होगी 100 माइनस x1 होगी, क्योंकि टोटल मैंने बता दिया 1 मीटर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर। अब सुनना, अगर मान लो रियोस्टेट यहां लगा रखा है, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इधर सुनो, मतलब यहां पे एक डिवाइस है जिसमें क्या करते हो तुम, रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, पर कितना चेंज हुआ वो नहीं पता। इधर सुनो, रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस जो स्विच निकालते थे उससे ये पता रहता था कि कितना रेजिस्टेंस निकाला है, पर रियोस्टेट का मतलब ये है कि यहां रेजिस्टेंस चेंज करोगे पर वो चेंज जो होगा वो पता नहीं कितना चेंज हुआ। क्या बोला, पल्ले पड़ा? रियोस्टेट कैसा दिखता है, इधर देखो, ये ऐसा, ये ऐसा रियोस्टेट है, ये देखो। अब इसमें क्या करते हो, देखो इधर सुनो, ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर इसके ऊपर ऐसे ऐसे खिसक सकता है, ठीक है? ये स्लाइडर जैसे जैसे अलग अलग पोजीशन पे होगा उसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता जाएगा, पर वो रेजिस्टेंस हुआ कितना वो नहीं पता होगा, मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, बस ये बता सकते हो कि हाँ बढ़ा है कि घटा है। इधर सुना, इधर देखो, मैं बता देता हूं। इधर सुने, यहां पे कितने कनेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं जहां वायर लाके जोड़ सकते हो? कम से कम जो स्कूलिंग किए हुए हों 12वीं में वो तो बताने चाहिए, उन्होंने तो देखा होगा ये। इसमें कितने कनेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं? अरे बोलो भाई, 2 नहीं 3। कितने कनेक्शन पॉइंट है? 3। ध्यान सुनना, 1 2 3। कितने कनेक्शन पॉइंट है? 3, जहां 3 जगह वायर जोड़ सकते हो। अब सुनना, मान लो वायर ऐसे लाया, यहां जोड़ा और यहां से निकाल दिया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा, करंट कैसे बहेगा ये बताओ। इधर सुनो, करंट कैसे बहेगा इसमें ये बताओ। करंट ऐसे लाया तो क्या होगा, ऐसे डुक 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 डुक। अरे ये यहां टच होगा तो करंट इसके थ्रू ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, ऐसे। अब सुनना, इसको मैं इधर करूं क्या होगा? ये स्लाइड कर सकता है, ये जो स्लाइडर है स्लाइड कर सकता है, इसको इधर करूं तो क्या होगा, जल्दी बताओ यार। ऐसे क्या कर रहे हो बताओ यार, क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। जब ये इधर कर दूंगा तो यहां पे कम ही गुच्छे मिलेंगे और करंट फिर से सीधा निकल जाएगा। हाँ कि ना? वो इधर खिसकाने से कितना घटा वो नहीं पता, पर घटेगा। इधर खिसकाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाँ कि ना? और मैं अगर वायर यहां से छोड़ के, सुनो, यहां से छोड़ के वायर यहां निकाल दूं और फिर इसको इधर इधर खिसकाऊं, कोई फर्क पड़ने वाला? ये फिक्स रेजिस्टेंस होगी। तोते उड़ गए तुम्हें गधेड़ो। ये ऐसा देख रहे हो जैसे हम पहली बार जिंदगी में रियोस्टेट देख रहे हैं। तो तुम 12वीं में क्या मतलब क्या कर रहे हो? अब ऐसा मत कहना मैंने पिछले साल नहीं पढ़ाया, तो मैंने तो पढ़ा है। पढ़ा है? अरे भाई हाँ, नहीं पढ़ा है? अभी दिखाऊं नोट्स में तो? पक्का? कल से क्लास आना बंद कर देगा तू, रुक जा।
अभी नोट्स लाता हूं, तो रुक जा, तेरा तो हो गया काम। इधर देखो, ये रियोस्टेट, अरे सुन लो एक मिनट, इधर सुनो, यहां से करंट आया, ऐसे 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 गया, ऐसे निकल गया, पर यहां वायर कनेक्टेड होगा तो ऐसा निकलेगा। अगर वो वायर कनेक्ट ही नहीं होगा तो वो तो ओपन सर्किट बन गया, तो करंट ऐसे जाएगा। अब इसको चाहे इधर इधर घुमा लूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब रियोस्टेट को एज ए फिक्स रेजिस्टेंस यूज करना है, तो वायर यहां यहां कनेक्ट कर दो। और रियोस्टेट में अगर मान लो यहां पे वायर ऐसे कनेक्ट करूं, अब क्या होगा, अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बन जाएगा। जैसे जैसे इधर खिसकाऊंगा रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। क्या पल्ले पड़ा? इसमें रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है ये नहीं पता, पर चेंज हो रहा है ये पता है कि यहां बढ़ेगा कि घटेगा। क्या बोला, समझ में आया? अरे गधेड़ो ऐसे क्या देख रहे हो, मतलब ये इधर देखो, इधर अरे इधर देखो, इधर ये एक वायर है, इधर सुनो, ये एक वायर है, इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर। मैंने क्या करा, यहां एक वायर ऐसे टच कराया और इधर से करंट ऐसे निकाल दिया। इस सर्किट में करंट कैसा बहेगा ये बताओ? इधर कोई करंट जाने वाला ये समझ में आ रहा? ये रियोस्टेट है, ये और ये सेम चीज है, एग्जैक्ट सेम है। ये जो पॉइंटर बनाया ये अरे पल्ले पड़ा। अब ये पॉइंटर मैं इधर की जगह लगा के यहां खिसका दूं, क्या होगा? सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ गया, हाँ कि ना? वो उधर खिसकाने का मतलब इसको इधर खिसका दो। एक गवारो समझ में आ रहा है क्या? तो रियोस्टेट इसको बोला है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हो। अब भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर छोड़ो, वो नहीं आएगा, इतना बुद्धि लगाओ मत, ठीक? जितना है तो इधर देखो। अब अभी इस गैल्वेनोमीटर से अगर करंट जीरो है, इसका मतलब क्या रेशो बराबर होना चाहिए? RX बाय X1 इक्वल टू R बाय 100 माइनस X1। क्या ये समझ में आया? अब इसको अगर चेंज करता रहूं, ध्यान सुनना, इसको चेंज करता रहूं, क्या यहां इस सर्किट में कोई फर्क पड़ा? मेरा कोई रोल नहीं है, नहीं आता तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं उसको चेंज करता रहूं, ऊपर वाले सर्किट में कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा ही? अरे इसको चेंज करने से ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। इसको चेंज करने से क्या चेंज हुआ है? इस सर्किट में करंट इनमें कम जाने लगा होगा, पर रेशियो में कोई चेंज होने वाला? नल पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। ये पल्ले पड़ा? पर रियोस्टेट मान लो यहां छोड़ के यहां लगा दूं, क्या अब रियोस्टेट चेंज करने, रेजिस्टेंस चेंज करने सर्किट में चेंज होगा? हाँ अब चेंज होगा। ये पल्ले पड़ा क्या? कितनों को समझ में आए? मान लो इधर सुनना, ये ऐसा ही लगा हुआ है, तो अभी रियोस्टेट यहां लगा हुआ है, तो सर्किट में कोई चेंज आने वाला नल पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा, नल पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। क्या समझ में आया? अब सुनना, मान लो ये रेजिस्टेंस जो नॉन रेजिस्टेंस है ये बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा बताओ? ये बढ़ाओगे तो वापस से नल पॉइंट रखने के लिए मेरे को इसको किधर ले जाना पड़ेगा? इधर के इधर? इस जोकी को इधर ले जाऊंगा कि इधर ले जाऊंगा? ये रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो देखो रेजिस्टेंस, क्या ये चेंज कर रहा हूं? बोलो भाई, इसको ऐसे लिखो, देखो ये क्या कर रहा हूं, इसका क्या कर रहा हूं? बोलो भाई, बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ा रहा हूं, ये चेंज कर ही नहीं रहा, ये थोड़ी ना चेंज कर रहा हूं। तो ये इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए? बोलो भाई, ये इधर सुनो, इधर बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। मैं क्या बताऊं, हर चीज मतलब ऐसे माइंड फीड करते जा रहा हूं, ज्ञान दिमाग लो बेटा ले खा,
अब फिर भी कह रहे हैं मैं नहीं कहूँगा क्या है। तो और क्या, हर छोटी से छोटी चीज तुम्हारे दिमाग में फीड करी जा रही है कि हाँ ले तू ये कर फिर ये खा। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ भाई, अगर ये बढ़ाऊंगा तो क्या होगा ये बताओ सर्किट में। हाँ, जो कि लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा? बोलो भाई, लेफ्ट में जाना चाहिए। क्योंकि इधर सुनो, अगर राइट में चला गया, मान लो अगर राइट में चला गया, देखो ये बढ़ाया राइट में गया तो ये दूरी और कम हुई, ये और कम हुई तो ये भी कम हुआ मतलब ये ओवरऑल और बढ़ गया, तो ये भी बढ़ना चाहिए। अब ये नहीं बढ़ेगा कैसे? देखो ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, तो मतलब ये ओवरऑल क्या होगा? घटेगा। समझ में आया? तो ये बराबर कभी भी रहने वाले, तो मतलब जोकी को उधर ही जाना पड़ेगा। तो जिस साइड तुमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जो कि उसके अपोजिट ऐसे जाएगी बैलेंस करने के लिए। क्या ये समझ में आया? ये सेकंड क्वेश्चन यही है, करो एक बार जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन करो फटाक से। बताओ एक मिनट, इधर सुनो। सिर्फ ये पूछा है कि x बढ़ेगा कि घटेगा, सिर्फ इतना ही पूछा है। क्या करा उसने? जो नॉन रेजिस्टेंस था, नॉन रेजिस्टेंस के पैरेलल में 10 जोड़ दिया। नॉन रेजिस्टेंस के पैरेलल में 10 जोड़ दिया, इसके पैरेलल में 10 जोड़ दिया। तो ये बताना है ये x घटेगा कि बढ़ेगा। पैरेलल में जोड़ने से ये रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ। जो एक्चुअल है उससे कम हो जाएगा पैरेलल में जोड़ने में। अरे यही तो होता है। ये कम होगा तो ये भी कम करना पड़ेगा। ये कम करना मतलब x क्या होगा? x बढ़ेगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? सेकंड पार्ट सिर्फ इतना ही पूछा है कि x बढ़ेगा कि घटेगा, तो x बढ़ेगा। कहां गए रे? x बढ़ेगा। ठीक। अगला ये पार्ट घर से, इधर सुनो थर्ड पार्ट। अगर x की वैल्यू में चेंज होगा वो 10 सेंटीमीटर हुआ तो बताना Rx कितना है, अननोन रेजिस्टेंस कितना है। अगर x शुरुआत में ये था, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो सुनो। पहले ये लंबाई 20 थी, ये लंबाई कितनी होगी? ये 20, तो ये कितनी? ये Rx बोल रहा है कि Rx जो है वो निकालना है। अगर ये पैरेलल में 10 जोड़ा, सुनो ये कितना था? ये R था। R के पैरेलल में कितना जोड़ा? 10। तो R के पैरेलल में 10 जोड़ा तो ये जो कि किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा। वो बोल रहा जो शिफ्ट हुआ वो 10 शिफ्ट हुआ। कितना शिफ्ट हुआ? बोलो भाई, 10 शिफ्ट हुआ। 10 शिफ्ट हुआ तो अब बचेगा कितना? ये पहले कितना था? बोलो भाई, अब कितना बचेगा? 10। तो ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? अब इक्वेशन क्या लिखोगे? Rx अपॉन 10 इक्वल टू R इंटू 10 अपॉन R प्लस 10 अपॉन 90। ये समझ में आया? सर हवा में क्या है ये? अरे ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? कौन सा रेजिस्टेंस? R और 10। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क करके आना, हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है। ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। अरे नेक्स्ट टॉपिक इधर सुने, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो कह दो वो क्या है? पोटेंशियोमीटर। इधर सुनो, पोटेंशियोमीटर हिंदी में बोल दोगे विभव मापी। क्या बोल दोगे? नाम से पता पड़ रहा होगा, पोटेंशियोमीटर विभव मापी। क्या मापता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मापता है?
पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनो, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मापने के काम आता है। देखो क्या क्या काम आता है, इधर सुने। सबसे पहला यूज जो है इसका वो है सेल का ईएमएफ निकालने के लिए। क्या काम आता है? सेल का ईएमएफ निकाल। दूसरा काम आता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तीसरा दो सेल के ईएमएफ अगर कंपेयर करने हो, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, कितना कितना है, तो वो काम आता है। चौथा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बताओ पोटेंशियोमीटर क्या क्या काम आता है सर? इधर सुनो, पोटेंशियोमीटर क्या क्या काम आता है? पहला काम, सबसे पहला काम क्या है? सेल का ईएमएफ। दूसरा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तीसरा दो सेल के ईएमएफ कंपेयर करने हो, ठीक है, दो सेल के ईएमएफ कंपेयर करने हो कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम, तो वो पता कर सकते हो, ठीक है। चौथा, दो पॉइंट के बीच में, सर्किट में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, तो भी पोटेंशियोमीटर काम आता है। क्या इसके लिए हमने एक और इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था? हाँ कि ना? कौन सा? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी यही काम करता था। अब ये वोल्टमीटर से ये ज्यादा एक्यूरेट है। कैसे एक्यूरेट है वो पढ़ेंगे, देखना। अब सुनो, पोटेंशियोमीटर का फंडा समझो पहले। इधर सुनो, बहुत इजी है ये टॉपिक, बहुत इजी। इधर सुनो, वेरी इजी, वेरी 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 इजी। इधर सुनो, अरे इतना सिंपल सा फंडा है। इधर सुनो, अगर मान लो मैं बोलूं ये गैल्वेनोमीटर है, मैं बोलूं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो, इसका मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो मतलब इसमें करंट कितना? करंट जीरो। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। बस इतना ही फंडा है पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का इतना सा ही फंडा है कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो मतलब करंट जीरो, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। ये पॉइंट कुछ नाम दे देता है इनको x, और ये पॉइंट नाम दे देता है y, तो पोटेंशियल एट x इक्वल टू पोटेंशियल एट y होगा अगर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। इतना सही फंडा है पूरे पोटेंशियोमीटर में। इधर देखें, सारे क्वेश्चन अभी हो जाएंगे, अगले 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। इधर देखो, ये सर्किट तुम्हें दिख रहा होगा, इजी सा सर्किट है, ठीक। मैं बोलूं ए पॉइंट बी पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है। ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या पता करना है? पोटेंशियल। अब ध्यान सुनो, यहां से करंट ऐसे भाग, क्या इस सर्किट में अभी कोई करंट जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? ओपन सर्किट। करंट इधर गया तो वापस आने का कोई रास्ता ही ओपन सर्किट है, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगा। तो अभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा? मतलब यहां का पोटेंशियल बराबर होगा। अब सुनना, ये सर्किट दिख रहा होगा, ये सर्किट मान लो यहां का पोटेंशियल जीरो, तो यहां का पोटेंशियल कितना? जवाब दो। ये कितना? ये कितना? बोलो। ये कितना? 8। तो ये भी कितना होगा? अभी यही सिचुएशन होगी, हाँ कि ना? ये जीरो, तो ये तो यहां से यहां ड्रॉप कितना होना है? 12 का। कितने रेजिस्टेंस लगे हुए? क्या दो के लगे हुए? हर किसी में कितना कितना ड्रॉप होगा? 4 4 4, हाँ कि ना? यहां 4 का ड्रॉप हो गया तो यहां पोटेंशियल कितना? यहां 4 का ड्रॉप हो गया तो पोटेंशियल कितना? ये 4। समझ में आया? अब ये जॉकी कहां रखूं ताकि इसमें डिफ्लेक्शन जीरो? ये ए पे रखूंगा तो डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, हाँ कि ना? डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ये 8 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 8। ए पे रखूंगा तो डिफ्लेक्शन जीरो होगा, बी पे रख दूंगा तो डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा, मतलब करंट ऐसे बहेगा, हाँ कि ना? क्या फंडा समझ में आया? सेम जो यहां पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां होना चाहिए, तभी डिफ्लेक्शन जीरो है। अब यहां जितना होगा वही है, यानी ये 8 है तो ये भी 8 ही होना चाहिए, 8 पे रखो तो डिफ्लेक्शन जीरो होगा।
4 पे रख दिया तो डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा, 0 पे रख दिया तो डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा, 12 पे रख दिया तो डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आया? अब देखना इधर, पोटेंशियोमीटर ऐसा कुछ दिखता है, जैसे मीटर ब्रिज था वैसे पोटेंशियोमीटर। इधर सुनो, कुछ नया नहीं है। इधर देखो, ये वही लकड़ी की फट्टी, उस लकड़ी की फट्टी पे ये अपन ने एक बैटरी लगा रखी है, इसका यहाँ पी नोट है, ये वायर है ऐसे, ये मेटल वही कॉपर की प्लेट है, ये स्केल है और स्केल पे ये वायर लगा हुआ है। सेम वही मीटर ब्रिज वाला सर्किट है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब सुनना, यहां पोटेंशियल 0, यहां पोटेंशियल 0, तो यहां पोटेंशियल, जवाब दो। यहां ई नोट तो यहां पे, यहां ई नोट तो यहां पे, यहां 0 तो यहां पे, ये ड्रॉप होगा यहां पे। ये वो वायर है रेजिस्टेंस वाला जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब ये लंबाई यूजुअली 1 मीटर ले लेते हैं। यूजुअली कितनी ले लेते हैं? 1 मीटर, 1 मीटर या 10 मीटर, ठीक है, 1 मीटर या 10 मीटर। लैब में मोस्टली 10 मीटर वाला मिलता है, ठीक है, लैब में मोस्टली 10 मीटर का होता है। अब 10 मीटर सोचो तो ये लंबाई, कमरे की लंबाई, ये भी कम पड़ गया 10 मीटर, ठीक है, हाँ 10 मीटर मतलब कमरे की लंबाई लगभग। अब सुनो, इतना बड़ा थोड़ी ना होगा, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वायर को ऐसे 1 मीटर ऐसे, फिर 1 मीटर ऐसे, फिर 1 मीटर ऐसे, फिर 1 मीटर ऐसे, ऐसे 10 बना देते हैं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? नहीं तो पोटेंशियोमीटर यहां से वहां तक, पोटेंशियोमीटर ये लैब में पूरे में पोटेंशियोमीटर ऐसे रखते हैं, 1-1 मीटर के 10 लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, और कुछ नहीं बोला तो 1 मीटर ले लेना। इधर सुनो, अरे अब यहां पोटेंशियल कितना है? तुम जवाब नहीं दोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। ये कितना पोटेंशियल, ये कितना, क्या ये ई नोट से 0 हो गया मतलब पूरा ई नोट यहां पे ड्रॉप होना है? कितनी लंबाई में? 1 मीटर में, ठीक है। ध्यान सुना, अब एक टर्म बता रहा हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता। इधर सुना, पोटेंशियल ग्रेडियंट हिंदी में लिख रखा है, ठीक है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? पर यूनिट लेंथ। तो यहां पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब डेल्टा वी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल में डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी बाय एल। ये समझ में आ रहा? अरे किसी भी चीज का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ। क्या? प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी बाय एल। प्रेशर में चेंज पर यूनिट लेंथ, प्रेशर में कितना चेंज हुआ पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, अब सुना, यहां से यहां तक मान लो ये लंबाई एल है, ये लंबाई एल है, तो बताओ यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिखोगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां क्या लिखोगे? कितना पोटेंशियल में चेंज हुआ? बोलो भाई, कितनी लंबाई में? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या ये समझ में आया? अच्छा, अब सुनो, यहां पे यूनिटरी मेथड कई बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इधर देखो, ई नॉट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितनी लंबाई में? जवाब दो, एल। एक्स लंबाई में कितना ड्रॉप होगा, क्या निकाल सकते हो? क्या ये यूनिटरी मेथड ऐसे कर सकते हो? इतने रुपए में इतने कांदे, तो इतने रुपए में कितने कांदे? अरे प्याज, प्याज। क्या कर सकते हो? ई नॉट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितनी लंबाई में? तो एक्स लंबाई में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा निकाल सकते हो? ये कितना ड्रॉप होगा जल्दी बताओ? ई नॉट बाय एल इंटू एक्स। क्या इतना ही पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा? अब यहां पोटेंशियल कितना है? बोलो, यहां कितना होगा? ड्रॉप कितना हुआ? ड्रॉप कितना हुआ? ई नॉट एक्स बाय एल। अरे एक पर यूनिट लेंथ इतना ड्रॉप हो रहा है, एक्स लंबाई में इतना ड्रॉप होगा, हाँ कि ना?
पर यूनिट लेंथ इतना ड्रॉप हुआ, एक्स लंबाई में इतना ड्रॉप होगा। तो एक्स लंबाई में इतना ड्रॉप हुआ तो यहां बचा कितना पोटेंशियल? ई नॉट माइनस ई नॉट बाई एल इंटू एक्स। क्या यही बचेगा? ए पॉइंट का पोटेंशियल ये है। क्या ये समझ में आया? अगर ये इतना समझ में आ गया, पोटेंशियोमीटर खत्म हो गया। अब देखना फटाफट फटाफट सर्किट सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। अगले सिर्फ 5-7 मिनट का खेल है। इधर सुनो, पहला यूज पोटेंशियोमीटर का, पहला यूज याद करो, बैटरी का ईएमएफ निकालना। क्या यही पहला यूज था? देखना, ये एक बैटरी दी हुई है, इसका ईएमएफ निकालना है। ये बैटरी दी हुई है, इसका ईएमएफ निकालना, और बोल लगा नल पॉइंट जो है वो 0.5 मीटर पे। नल पॉइंट मतलब यहां डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। यहां डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? जीरो। नल पॉइंट मतलब डिफ्लेक्शन जीरो। ठीक, इधर देखो, धमाधम हर क्वेश्चन अगले 5 मिनट में खत्म हो जाएगा पोटेंशियोमीटर, और हर क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। देखो, यहां पोटेंशियल जीरो, यहां कितना? बोलो, 10 माइनस ई। समझ में आया? डिफ्लेक्शन जीरो, इसका मतलब ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल बराबर होने चाहिए। ये 10 है, ये कितना? 1 मीटर में ड्रॉप हुआ 10 का, 0.5 मीटर में कितना ड्रॉप होगा? 5 का। 5 का ड्रॉप मतलब यहां पोटेंशियल कितना? 5 का ड्रॉप मतलब यहां पोटेंशियल कितना? या 5 तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 तो 10 माइनस ई 5 है। ई की वैल्यू कितनी? आंसर आ गया, ये ईएमएफ है। क्या ये पल्ले पड़ा? हाँ कि ना? कह रहा नल पॉइंट निकालो, नल पॉइंट निकालो, मतलब ये डिस्टेंस बतानी, सिंपल सी। अब दोनों, ये पोटेंशियल कितना? बोलो, ये कितना? ये कितना? ये कितना? ये कितना? बोलो, ये 3। तो ये पॉइंट कहां टच होना चाहिए ताकि नल पॉइंट पे हो? इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 3। हाँ कि ना? ये 3 होना चाहिए। 3 होने के लिए मान लो ये लंबाई x है, तो ड्रॉप कितना होना चाहिए? 7। ड्रॉप कितना होना चाहिए? तो कितनी लंबाई में 7 ड्रॉप होगा? क्या निकाल सकते हो? 1 मीटर में कितना ड्रॉप हो? 1 मीटर में कितना ड्रॉप हो? तो 7 ड्रॉप कितनी लंबाई में होगा? क्या निकाल सकते हो? कितना आगे जल्दी बताओ? 7/10 मतलब 0.7। एक्स की वैल्यू 0.7 आ गई। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? नल पॉइंट कहां होगा अगर सेल का ईएमएफ 20 है? तो इधर सुने, इधर देखो, ये 0, ये कितना? ये कितना? ये कितना? बोलो, ये कितना? -10। ये -10 है, तो यहां का भी कितना होना चाहिए? तभी तो नल पॉइंट होगा। ये 0, तो ये कितना? क्या इस पूरे वायर में कहीं -10 दिखेगा? तो कहीं पे भी नल पॉइंट नहीं आएगा। कहीं पे भी नल पॉइंट है, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन 0 होने के लिए यहां का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। यहां का -10 है, यहां का -10 होना चाहिए। -10 कहीं पूरे वायर में दिख ही नहीं रहा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो नो नल पॉइंट, नो नल पॉइंट। कोई नल पॉइंट नहीं है, हर जगह डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर। अरे गधेड़ो, समझ में आ रहा क्या? अगला इधर देखें, ये बताओ, इधर सुने, कह रहे नल पॉइंट कहां होगा अगर सेल का ईएमएफ जो है वो 7 वोल्ट है और पोलैरिटी रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब देखो, पिछले वाले में सेल ऐसे लगा हुआ था, अभी ऐसा उल्टा पलटा दो और 7 वोल्ट कर दो, ये बन गया डायग्राम। अब देखो इधर सुनो, ये 0, ये जवाब दो, ये 10 तो ये 10 तो ये कितना? अब नल पॉइंट बताना मतलब ये भी कितना होना चाहिए? 17। क्या यहां इस पूरे वायर में कहीं 17 दिखेगा? नहीं। ये 10 है, ये 0 है, तो कहीं 17 दिखने वाला नहीं है। तो नो नल पॉइंट। अब सुनो, 1 मिनट इधर सुनो, पिछले दोनों क्वेश्चनों को देखो, इसमें कोई नल पॉइंट नहीं है,
इसमें नल पॉइंट है, ये निकाला अपन ने 0.7 मीटर पे। इधर सुनो, ये बैटरी कितने की लगी हुई है, ये कितने की लगी हुई है, जिसका यहां पे ये कितने की लगी हुई है, ये कितने की लगी हुई, क्या इससे अगर बड़ी यहां बैटरी हो जाए, इससे यहां बड़ी बैटरी हो जाए, 10 से मैं कह रहा हूं यहां 11 भी हो जाए, ये 11 होते क्या ये -1 हो जाएगा, यहां पे इस पूरे वायर में कहीं पे -1 मिलने वाला, इसका मतलब क्या है, जो ये बैटरी दे रखी है, इस बैटरी से अगर बड़ी बैटरी मापोगे तो नल पॉइंट मिलने वाला ही। दूसरी चीज, अगर बैटरी उल्टी लगा दी, देखो दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़े होने चाहिए तभी नल पॉइंट मिलेगा, नहीं तो नल पॉइंट मिलने वाला क्या, दोनों पॉइंट ध्यान रखोगे। जिस बैटरी का ईएमएफ निकाल रहे हो, बैटरी का ईएमएफ तभी निकाल पाओगे जब वो इस बैटरी से छोटी हो। दूसरी, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, तभी नल पॉइंट निकलेगा, नहीं तो नल पॉइंट निकलने वाला क्या, ये समझ में आया। ये क्वेश्चन करते देखो। दूसरा यूज बैटरी के ईएमएफ के बाद अगला था इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। अब सुनो 1 मिनट, फिर से कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इधर देखो, ये कितना, बोलो भाई, ये कितना, ये कितना, ये कितना, बोलो, ये कितना, जवाब दो, ये कितना, 10, हाँ के ना, ये 0 तो ये, अब ये नल पॉइंट ये क्या कह रहा है, कितनी दूरी पे, नल पॉइंट कितनी दूरी पे, 0.4, नल पॉइंट 0.4 पे, तो बताओ यहां का पोटेंशियल कितना होगा, 1 मिनट सुनना, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। ये 10 ड्रॉप हुआ कितनी लंबाई में, 1 मीटर में, 0.4 में कितना ड्रॉप होगा, 10 ड्रॉप हुआ 1 मीटर में, 0.4 में कितना ड्रॉप होगा, क्या निकाल सकते हो, कितना होगा, 4 ड्रॉप हुआ, मतलब यहां का पोटेंशियल कितना, बोलो, ये 6 तो ये भी कितना, ये 6 तो ये कितना, जवाब दो, 6, हाँ के ना, ये 6 तो ये करंट यहां से यहां भाग कितना, बोलो, 2, क्या ये 2 इधर बहा इधर बहा इधर बहा, क्या ये इधर जाएगा, बोलो, ये इधर बहा और ये इधर चला गया, गया कि नहीं गया। अब ये यहाँ पे ईएमएफ देना चाहिए, 1 मिनट रुको, ईएमएफ है ना, ईएमएफ जैसे मान लो 5 है, 5 वोल्ट का ईएमएफ, ये ईएमएफ दे रखा है बैटरी का, अपन इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो बैटरी का ईएमएफ दे रखा है, ठीक है। इधर सुनो, हाँ भाई, इधर करंट कितना जा रहा है, बोलो भाई, 2, ठीक है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अब सुनना, ये 10 तो ये कितना, बोलो, ये कितना है, ये कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, बोलो भाई, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर लगा लो, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस 1, करंट कितना, करंट कितना, 2 इंटू, क्या आर निकाल सकते हो, आर के लिए हाफ है, हाफ ओम आ गई। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। सारे पोटेंशियोमीटर के सर्किट ऐसे ही दिखेंगे, सारे पोटेंशियोमीटर के सर्किट ऐसे ही दिखेंगे। एक और क्वेश्चन देते हैं, ये लो, नहीं ये तो सेम ही हो गया, सेम हो गया, रुको 1 मिनट, हाँ भाई ये देखो, ये करो, देखो ऐसा दिखने में दिख रहा होगा, खतरनाक नहीं है, खतरनाक कुछ भी, बहुत चंपू से सवाल है। इधर देखो, ये 0, ये कितना, ये 10 तो ये 0 तो ये 10 तो ये 10 तो ये कितना, बोलो, ये कितना, 3, हाँ कि ना। 10 ड्रॉप हो रहा है 1 मीटर में, 0.6 में कितना ड्रॉप होगा, 6 ड्रॉप, मतलब यहां का पोटेंशियल, ये 4 तो ये 4 तो ये करंट बता सकते हो कितना, करंट कितना, हाफ,
ये हाफ इधर गया तो क्या ये हाफ इधर से आया होगा? क्या इधर से कोई करंट आ रहा है? तो ये हाफ इधर से गया होगा। अब दिख रहा? अब वापस बताओ। हाँ देखो भाई, ये 10 तो ये कितना? बोलो 5। ये 10 तो ये कितना? क्या इधर से कोई करंट आ या जा रहा है क्या? कैसे पता? क्योंकि ये दे रखा कि ये नल पॉइंट है। नल पॉइंट मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब यहां से कोई करंट जा नहीं होगा। तो यहां का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां का होना चाहिए। यहां का कितना? तो ये कितना? ये कितना? क्या ये करंट यहां से यहां पता पड़ गया? कितना? ये हाफ गया तो क्या इधर से हाफ आया होगा? और इधर से हाफ आया होगा तो ये इधर से हाफ आया होगा। क्या ये रेजिस्टेंस निकल गया? पोटेंशियल ड्रॉप कितना? बोलो भाई। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 1, करंट की वैल्यू हाफ, रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? क्या ये समझ में आया? क्या इस तरह के सवाल कर लोगे? नेक्स्ट इधर सुने, नेक्स्ट यूज इधर देखें। दो पॉइंट, सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। अब देखो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अपन ने एक और इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था। वो इंस्ट्रूमेंट था वोल्टमीटर। क्या पढ़ा था? वोल्टमीटर। अब सुनो, अगर मान लो मेरे को ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो क्या मैं यहां पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर देता था? ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो मैं यहां वोल्टमीटर कनेक्ट कर देता था। पर वोल्टमीटर की एक खामी थी, एक कमी थी। क्या कमी थी? कि वोल्टमीटर जो है वो हमेशा ट्रू वैल्यू से कम बताता था। पोटेंशियोमीटर उसी खामी को पूरी कर देता है। इधर सुनो, पोटेंशियोमीटर में अभी अपन ने देखा, इधर सुनो, इस सर्किट का करंट इसमें दौड़ेगा, इधर से इधर कोई करंट आता था क्या? इधर सुनो, यहां से करंट आई निकला, या आई इधर गया, इधर गया, इधर गया, क्या यहां कोई करंट आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर इधर करंट गया तो वापस इधर से करंट जाना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला उतना ही नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आना है। अगर यहां से 2 निकला, 2 2 2 2 2 2 में से मान लो इधर चला गया, कुछ आधा इधर चला गया, 1.5 इधर चला गया, आधा इधर चला गया। जब आधा इधर गया तो वो इन दोनों में बटा होगा, कुछ कुछ हुआ होगा, फिर वापस इधर से आधा आना पड़ेगा, जो कि आने वाला, क्योंकि ये तो नल पॉइंट पे लगा हुआ है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ये सोते हुए प्राणी को उठाओ। कल संडे था, जम के नींद ली होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्या करा है तुमने? 5 बजे के बाद तुम पढ़े भी नहीं हो। पढ़े थे? कौन पढ़ा था बताना? यस, एक और दीनाराम। तो दीनाराम को नींद आ भी नहीं रही ना, तो पढ़ी थी क्या? सर मैं नॉर्मल डे नहीं पढ़ रही, आप संडे की बात कर रहे हो। हाँ? क्यों डीले? क्या करा था कल तूने? हाँ? सोया था, तब भी आज नींद आ रही तेरे को? भगवान भला करे तेरा। इधर सुने, अरे यहां पे इधर सुनो, ये कम रीडिंग क्यों बता रहा था ये बताओ? क्योंकि ये सर्किट से यहां से करंट आता था तो ये करंट कुछ खाता था, तो यहां ऑब्वियसली यहां करंट कम बचता था और ये पोटेंशियल डिफरेंस कम रीड करता था। पर अगर मान लो यहां पे कोई ऐसा सर्किट लगा दूं जो करंट इधर से ले ही ना, और इधर से करंट नहीं लेगा, तो वो करंट जो यहां से आ रहा था वो पूरा का पूरा इधर से गुजरेगा, और इधर से गुजरेगा तो पोटेंशियल की सही ट्रू वैल्यू बताएगा। अब पोटेंशियोमेट्री एक ऐसा सर्किट था जो मेन सर्किट से करंट लेता ही नहीं था। देखो सुनो, ये जो है ये अपना करंट अपने में ही दौड़ाएगा, इधर से इधर कोई करंट का या इधर से इधर कोई करंट का लेना देना ही नहीं। ये इधर का इधर दौड़ेगा, इधर का इधर दौड़ेगा, इधर से कोई करंट जा या आ नहीं रहा। क्या बोला? पल्ले पड़ा?
अब क्या करा, इन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच में, तो वोल्ट मीटर लगाता तो वोल्ट मीटर तो खुद कुछ करंट खाता तो पोटेंशियल ड्रॉप एक ट्रू वैल्यू से कम हो जाता। अब मैंने क्या करा, यहां पोटेंशियल देखो, सुनो, पोटेंशियोमीटर लगा दिया ए और बी के बीच में। अब जब ए और बी के बीच में पोटेंशियोमीटर लगा दिया तो देखो, एक मिनट इधर देख रहा, इस सर्किट का करंट इसी में दौड़ेगा, इधर से कोई करंट आने वाला या जाने वाला नहीं है। ये देखना, ये गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग बता रहा है, जीरो रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल है, यहां का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। यहां का पोटेंशियल है, यहां का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब जो ये डिफरेंस होगा वही डिफरेंस ये होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये हम इजीली निकाल सकते हैं। अब ये अभी तक यही तो निकाल रहे थे, क्या ये समझ में आया? ठीक है, इसी के साथ पोटेंशियोमीटर खत्म। लास्ट इधर सुनो, छोटा सा कलर कोडिंग, इधर सुने, अरे इधर सुनो, अभी तक अपन ने रेजिस्टेंस 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 चिल्लाते रहे, पर रेजिस्टेंस दिखता कैसा है रियल लाइफ में, तो सबने देखा है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने रेजिस्टेंस ना देखा हो। ये ऐसे, अरे ये देखे ही देखे हैं हर बंदे ने। कोई भी छोटी मोटी गाड़ी तोड़े हो या फिर चार्जर तोड़े हो, कुछ भी तोड़े हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़े होंगे, उसमें ऐसा दिखा होगा। क्या ऐसा देखे हो? नहीं देखे हो तो घर जाके एक चार्जर लेना और उसको फोड़ देना, ठीक है? मैंने देखा है, मेरे फोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये, अरे ये देखे होंगे यार, सबने देखे हैं ये, ऐसे देखे हैं। ये नहीं देखे हुए छोटे वाले, नहीं देखे? बापू का कहे कि बापू छोटी वाली गाड़ी जो वो बचपन में वो वाले दिला कुछ, ठीक है? हाँ, रिमोट वाली। 5 रुपए वाली कार से कौन कौन खेला एक बार, पहले तो बताओ। 5 रुपए वाली कार, वो इतनी सी कार आती थी 5 रुपए की, इतनी सी कार, उसके नीचे छोटे छोटे इतने छोटे छोटे से चक्के, और उसमें भी छोटे भाई के साथ रेस लगाना है। क्या लगानी है? रेस। छत पे चढ़ जाओ, सुनो, छत पे चढ़ जाओ दोनों अपनी अपनी कार लेके, ठीक है? इतनी सी कार है, ठीक है? उस कार को रखो, 1 2 3 गो, भग अपन जितना तेज भगेंगे उतनी तेज वो कार भगेगी। कार में तो कुछ है ही नहीं, कार तो तुम्हें हाथ से पकड़ के ऐसे घिसकानी है, ठीक है? तो अगर ये खेल नहीं कर रहे हो तो तुम जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, पहले वो खेलो। नीट की तैयारी तो बाद में करेंगे। हाँ जी, इधर देखो, ये रेजिस्टेंस जो होते हैं, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे पट्टियां बनी होती है कलरफुल, रंग बिरंगी। तो वो रंग बिरंगी पट्टियां उनको खूबसूरत बनाने के लिए नहीं बनी होती, उन रेजिस्टेंस को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं बनी, ठीक है? तो उन पट्टियों का कुछ कुछ मीनिंग है, ठीक है? उन पट्टियों को देख के अपन ये बता सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कितने ओम का है, ठीक है? अब जनरली नॉर्मली रेजिस्टेंस पे जो है वो 4 पट्टी होती है। कितनी होती है? 4। 5 भी होती है, 6 भी होती है, 3 भी होती है। नॉर्मली 4 पट्टी होती है, ठीक है? 5 होगी तो कुछ और एक्स्ट्रा बताएगा, 6 होगी तो कुछ और एक्स्ट्रा बताएगा, 3 होगी तो कुछ कम बताएगा, ठीक है? पर नॉर्मली 4 पट्टियां होती है। अब सुनो, चारों पट्टियां क्या क्या, देखो अलग अलग कलर की है। कलर कौन कौन से होते हैं पहले इधर सुनो, ये पढ़ो कलर: ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, ठीक है? ये सारे कलर होते हैं। अब इन कलर को कैसे ध्यान रखोगे? सबको पता होगा, बीबी रॉय। बीबी रॉय एक आदमी का नाम है। बीबी रॉय क्या है? एक आदमी का नाम, बीबी रॉय, ठीक है? कहां का था वो आदमी? ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है? और उसकी जो वाइफ थी, वेरी गुड वाइफ, ठीक है? बहुत सुंदर वाइफ थी, बहुत अच्छी वाइफ थी, सुंदर नहीं अच्छी। आदमी का नाम क्या था?
बीबी रॉय कहां का था? ग्रेट ब्रिटेन, और वेरी गुड वाइफ थी, ठीक है, सुंदर सुशील कन्या। इधर देखो, अरे अब ये अगर ये याद होंगे तब सुनो। सर ये बी 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 3 बार आए हैं, कौन सा बी कौन सा है? तो इधर सुनो, सबसे पहले क्या करो, डार्कर कलर ऊपर होगा और फिर नीचे जाओगे जैसे जैसे कलर लाइट होते जा रहे हैं। कलर क्या होते जा रहे हैं? लाइट। देखो ब्लैक, ब्राउन, और फिर जो ब्लू है वो ब्लू है। ब्लैक सबसे काला, फिर ब्राउन और फिर ब्लू। अरे डार्कर ऐसे बी 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 में कंफ्यूज नहीं होना, बाकी सब तो दिखेंगे। जी मतलब ग्रीन ही होगा, जी मतलब ग्रे भी हो सकता है, पर कौन सा ऊपर होगा? ग्रे और ग्रीन, कौन सा ऊपर होगा? ग्रीन। हाँ कि ना? जो डबल लेटर आ रहे हैं उसमें अगर कंफ्यूजन होना है तो कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं, डार्कर कलर ऊपर होगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। ये समझ में आया? अब सुनो, इन कलर के आगे आगे इनके नंबर है। नंबर कैसे लिखना है? तो ये ऑर्डर याद है, नंबर याद है। देखो ये 0 से स्टार्ट करो, 9 तक ले जाओ। ये 9 ही है, मतलब 10 है। 2 4 6 8 10। 0 से स्टार्ट करोगे 9 तक चले जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 के याद हो गए? बस सिंपली ऐसे ध्यान रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। और ये नंबरिंग अपने आप 0 से 9 तक लिखनी है, डबल डिजिट नहीं जाना है, सिंपल सी बात। अब ये सुनो, शुरुआत की 2 पट्टियां नंबर देखो, यहां पे पढ़ के बताता है ये रेजिस्टेंस कितना। देखो पहली पट्टी कौन से कलर की? येलो। येलो का कोड कौन सा है? 4, तो ये 4 लिख लो इसके आगे, 4। ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो सेकंड वाली डिजिट है, सेकंड वाली डिजिट वॉयलेट है। वॉयलेट ढूंढो उसमें, बोलो भाई 7। तीसरी वाली ये रेड है, रेड कितना है? 2। और ये चौथी अभी नहीं पढ़नी, रुक जाओ, चौथी अभी नहीं पढ़नी, ठीक। इधर सुनो, तो यहां पे देखो इन तीनों से रेजिस्टेंस पता पड़ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है तो ध्यान सुनो, 47 इंटू 10 की पावर ये। नंबर यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। पहला नंबर क्या? 4। दूसरा नंबर क्या? 7। तीसरा नंबर जो है वो 10 की पावर में चढ़ाना है। 10 की पावर में कितना? बोलो भाई, ये इतना रेजिस्टेंस है, इतना ओम रेजिस्टेंस है। कितना? 4700। ये रेजिस्टेंस कितना है? 4700। क्या एक कलर कोड से ऐसे नंबर बता सकते हो? अब ये जो चौथी पट्टी होती है, चौथी पट्टी मोस्टली या तो गोल्डन कलर की होगी, या सिल्वर कलर की होगी, या नो कलर होगा। गोल्डन कलर मतलब प्लस माइनस 5%। ये जो वैल्यू निकाले हैं, इस वैल्यू में प्लस माइनस 5%, इतना एरर, इतना टॉलरेंस, मतलब रेजिस्टेंस इतना चेंज हो सकता है टेम्परेचर के साथ। याद करो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या चेंज होता था? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, कम करोगे, तो इतनी वैल्यू इससे प्लस माइनस इतनी परसेंट, 5% चेंज हो सकती है। गोल्डन का मतलब ये, चौथी पट्टी गोल्डन है तो ये। सिल्वर का मतलब प्लस माइनस 10% हो सकती, और नो कलर मतलब 20% हो सकती। चौथे कलर जो है वो, चौथा कलर 3 ही याद रखने, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। गोल्डन में कितना परसेंट चेंज हो सकता है? 5, टॉलरेंस जो है 5% है। सिल्वर में 10 और नो कलर में 20। क्या ये याद रख लोगे? जल्दी बताओ, इस पे अगर क्वेश्चन आ सकता है, इस पे कोई ऐसी खतरनाक बड़ी बात नहीं, छोटे सी चीज है। इधर देखो, कितने कलर होते हैं टोटल? 10। ऊपर से स्टार्ट करो कलर बोलने जल्दी से। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। पहला बी ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, तीसरा रेड, ऑरेंज, येलो, सही है क्या? ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट, सही है क्या? 0 से स्टार्ट हो गए कहां तक? 9 तक। पहली जो लाइन है वो पहला नंबर, दूसरी लाइन दूसरा नंबर, तीसरी लाइन जो है वो 10 की पावर, वो 10 की। मान लो तीसरा नंबर, इधर सुनो, ये रेड की जगह होता, मान लो ऑरेंज होता या येलो होता। ये तीसरी लाइन जो है ये येलो है, क्या लिखते हैं? 10 की पावर कितनी? 4। ये समझ में आया? उतना रेजिस्टेंस प्लस माइनस जो इन तीनों में जो होगा वो। क्या ध्यान रखोगे? और इसी के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है।
अब एक शायरी हो जाए, हो गई।